ड्रैगन ने तैनात की हाइपरसोनिक मिसाइल, तो सुपर पावर ने तैनात किया अपना ब्रह्मास्त्र। अब चीन की तबाही को कोई नहीं बचा पाएगा। उत्तर कोरिया में भी मच जाएगा भयानक बवंडर। दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त जंग के मुहाने पर है। सुपर पावर अमेरिका रूस की चुनौती को बर्बाद कर देने के लिए जी जान से जुटा है। इसीलिए वो रूस के पड़ोसी देशों को एक एक करके नेटो में शामिल करना चाहता है। अमेरिका की इस चाल से खफा पुतिन ने यूक्रेन पर सीधा हमला करके दुनिया को ये बता दिया है कि उसका जो भी पड़ोसी नेटो में शामिल होगा, रूस उसे बर्बाद करके रख देगा। और ये युद्ध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस ने नेटो के खिलाफ एक बेहद ताकतवर संगठन बना लिया है, जिसमें चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश शामिल हैं। चीन की हरकतों से नाराज अमेरिका चीन को तबाह करने के मिशन पर लगा है। जहां रूस यूक्रेन एक तरफ उलझे हुए हैं, ऐसे में चीन को मरोड़ना सुपर पावर के लिए आसान हो जाता है। इसीलिए उसने ताइवान मुद्दे पर ताइवान के साथ खड़े होने का फैसला लिया और भारत ने भी अमेरिका को अपना मौन समर्थन दे दिया है। चीन की धड़कनें बढ़ाने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ चीन सीमा पर युद्धाभ्यास करने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, इसी बीच चीन ने किया है कुछ ऐसा कि बाइडेन बेहद गुस्से में है। रूस यूक्रेन के बाद अब चीन अमेरिका के बीच भयंकर टकराव की संभावना बढ़ गई है। पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया है। सवाल उठता है कि आखिर चीन ने ऐसा क्या किया है? बाइडेन का दिमाग क्यों गर्म है? क्यों वर्ल्ड वॉर की तैयारी होने लगी है? तो दोस्तों, चीन और उत्तर कोरिया लगातार अपनी किलर मिसाइलों के जरिए अमेरिकी नौसैनिक अड्डे को तबाह करने का अभ्यास कर रहे हैं। चीन और उत्तर कोरिया दोनों का दावा है कि उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिसको किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से नष्ट किया जा सकता है। इसी खतरे से निपटने के लिए अमेरिका अब गुआम में अपने सबसे घातक थॉड एयर डिफेंस सिस्टम के नए वर्जन को तैनात करने जा रहा है। दरअसल ब्रिटेन की चर्चित रक्षा कंपनी ब्रिटिश एरोस्पेस सिस्टम ने ऐलान किया है कि उसे अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी से टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड यानी थॉड के नई पीढ़ी के इंफ्रारेड सीकर का डिजाइन बनाने और उसका निर्माण करने का ठेका मिला है। इसी सीकर की मदद से थॉड सिस्टम की मिसाइलें दुश्मन की मिसाइलों को तबाह कर देती हैं। BAE सिस्टम ने दावा किया है कि उसकी सीकर तकनीक 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही दुश्मन की मिसाइल की पहचान कर सकती है और लॉक कर सकती है। सवाल उठता है कि आखिर गुआम कहाँ है? ये अमेरिका के लिए इतना खास क्यों है? अमेरिका इसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित क्यों है? तो दोस्तों, गुआम में पुर्तगाली खोजकर्ता फेर्डिनेंड मजेलन की दस्तक के 40 साल बाद 1565 में स्पेन ने इस पर दावा किया। 1898 में स्पेन अमेरिका युद्ध तक गुआम पर स्पेन का शासन रहा। इसके बाद स्पेन ने पेरिस संधि के तहत गुआम को अमेरिका को सौंप दिया। 1941 में पर्ल हार्बर हमले के बाद गुआम पर जापान का अस्थायी रूप से नियंत्रण रहा। हालांकि 3 साल बाद मित्र बलों ने गुआम को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया। गुआम 1950 में आधिकारिक रूप से अमेरिकी क्षेत्र बना और ये अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ नेवी के अंतर्गत आता है। ये अमेरिका के लिए इसलिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि गुआम में अमेरिकी नेवी का एक बेस है। इसके साथ ही वहाँ अमेरिकी एयरफोर्स का एंडरसन एयरफोर्स बेस है। ये द्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। अमेरिकी एयरफोर्स बेस पर B-52 बम वर्षक और लड़ाकू विमान तैनात हैं। अमेरिकी नेवी बेस द्वीप के दक्षिणी पश्चिम हिस्से में है। यहाँ परमाणु शक्ति से लैस युद्धपोत तैनात हैं। करीब 7,000 अमेरिकी सैनिक अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। यहाँ की कुल आबादी 1,60,000 है। यहाँ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ट्यूमोन 2 सैन्य ठिकानों के बीच में है। अमेरिका के सैन्य ठिकाने से उत्तर कोरिया और चीन दोनों को टेंशन है, इसीलिए दोनों इसे बर्बाद करना चाहते हैं। अमेरिका को जैसे ही खुफिया इनपुट मिला कि उसके दोनों दुश्मन की गुआम पर नियत ठीक नहीं है, तो उसने कर लिया बेहद खतरनाक फैसला। इन दोनों दुश्मनों को रौंदने का उसने जबरदस्त प्लान कर लिया है तैयार। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर सुपर पावर ने क्या भयंकर प्लान कर लिया है तैयार? जिनपिंग की सांसें क्यों फूल रही हैं? वर्ल्ड वॉर के बादल क्यों मंडराने लगे हैं? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, आप हैरानी से भर उठेंगे। सुपर पावर ने चीन को चारों तरफ से घेरा। दोस्तों, चीन ने पिछले साल मंगोलिया में थॉड सिस्टम को तबाह करने के लिए DF-26 मिसाइलों का परीक्षण किया था। चीन की DF-26 मिसाइल की रेंज करीब 4,000 किलोमीटर है। चीन की ये पहली परंपरागत मिसाइल है जो गुआम तक हमला करने में सक्षम है। चीन ने इस मिसाइल का नौसैनिक वर्जन भी तैयार किया है ताकि ताइवान के पास अक्सर चक्कर लगाने वाले अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को नष्ट किया जा सके। वहीं उत्तर कोरिया ने इस साल जनवरी में हवासोंग 12 मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसकी अधिकतम रेंज 4,500 किलोमीटर है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने हवासोंग 14 और हवासोंग 15 मिसाइलों का परीक्षण किया था, जो अमेरिका की मुख्य भूमि तक मार करने में सक्षम है, जिसके जवाब में अमेरिका ने अपने थॉड एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि थॉड सिस्टम की क्षमता बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक हथियारों के खतरे को कम करता है। अमेरिका ने थॉड सिस्टम को कम दूरी, मध्यम दूरी अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया था। थॉड सिस्टम को साल 1991 के इराक युद्ध से सबक लेते हुए बनाया गया, जिसमें स्कड मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ये सिस्टम दुश्मनों की मिसाइलों को टर्मिनल फेज में ही मार गिराता है। थॉड की मिसाइलों में वॉरहेड नहीं होता है। ये काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने के लिए करता है। थॉड सिस्टम को UAE, इजराइल, रोमानिया और दक्षिण कोरिया में तैनात किया जा चुका है। 17 जनवरी 2022 को पहली बार UAE के थॉड सिस्टम ने एक मध्यम दूरी की मिसाइल को मार गिराया था। इस सिस्टम को लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया है।
इस सिस्टम में शामिल मिसाइलों में सिंगल स्टेज रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर चीन की DF-26 मिसाइल की बात करें तो DF-26 एक इंटरमीडिएट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 4000 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है। इसे जमीन आधारित कैरियर किलर भी कहते हैं। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। विस्फोटक वॉरहेड के साथ मिलकर ये मिसाइल एक ही निशाने के साथ पोत को तबाह कर सकती है। अमेरिका के लिए DF-26 मिसाइल को बड़ा खतरा माना जाता है। दोस्तों, अगर गुआम पर चीन उत्तर कोरिया हमला करते हैं तो वर्ल्ड वॉर को कोई रोक नहीं पाएगा। नेटो संगठन दोनों पर एक साथ जबरदस्त हमला करेगा। रूस चाहकर भी चीन की मदद नहीं कर पाएगा और नेटो इतना ताकतवर है कि वो इन दोनों देशों को रौंद कर रख देगा। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि तब चीन बेहद कमजोर हो जाएगा और भारतीय सीमा पर उसकी चुनौती खत्म हो जाएगी। हालांकि चीन सुपर पावर से टकराने का अंजाम अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए वो केवल गीदड़ भभकी ही देता है और जब अमेरिका रिएक्शन देता है तो वो दुम दबाकर भाग जाता है। अमेरिका ने अब चीन को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। वो बार बार उसे उकसा रहा है, लेकिन ड्रैगन भीगी बिल्ली बनकर दुबक जाता है। दोस्तों, चीन को सबक सिखाने के लिए ही अमेरिका क्वाड में एक्टिव मेंबर बना और उसने भारत के साथ मिलकर चीन को सबक सिखाने की रणनीति बना ली है। वो भारत को खतरनाक हथियार देना चाहता है। उसके अलावा वो भारत के साथ चीनी सीमा पर सैन्य अभ्यास करके जिनपिंग की जमीन खिसका रहा है। ताइवान के मामले में ताइवान के पक्ष में खड़े होकर उसने चीन के होश उड़ा दिए हैं। अब चीन कितना भी बचना चाहे, अमेरिका उसे छोड़ने वाला नहीं है। उसने चीन की इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने का प्लान तैयार कर लिया है और चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के खिलाफ सेमीकंडक्टर का बड़ा प्रोडक्शन शुरू करने वाला है। वहीं दुनिया के तमाम देशों ने चीनी सामानों के बहिष्कार का फैसला कर लिया है। कई देश चीन से अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट करने में लगे हुए हैं। भारत ने भी चीनी बाजार का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है। कहा जा सकता है कि ड्रैगन की मजबूत घेराबंदी की जा रही है और यूरोप चीन को सबक सिखाने को तैयार बैठा है। मौका मिलते ही वो उसे रौंदने में कसर नहीं छोड़ेगा। अमेरिका भारत को नेटो में शामिल करना चाहता है। अगर भारत नेटो में शामिल हो जाता है तो ये चीन के लिए तगड़ा झटका होगा, क्योंकि तब अमेरिका जब चाहेगा उसकी छाती में सवार हो सकेगा। तो दोस्तों, चीन के खिलाफ मोदी बाइडेन की रणनीति पर आप क्या कहेंगे? बताना ना भूलें।